जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आशीष करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश आपका जीवन बदल देगा। छोटा सा संदेश है, संदेश आप अंत तक देखना। और जो है आज हम सेविकाई के बारे में आज हम देखने वाले हैं। सच्ची प्रभु की सेविकाई क्या है, सच्ची आराधना क्या है, सच्ची उपासना क्या है, इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं। हम सब सेविकाई में है, इसे जानना बहुत आवश्यक है कि सच्ची सेविकाई क्या होती है। भाइयों बहनों, दो प्रकार की सेविकाई होती है। एक होती है प्रभु की सेवकाई, दूसरी होती है लोगों की सेवकाई। तो प्रभु की सेवकाई का मतलब क्या है, सच्ची सेवकाई का मतलब क्या है? भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के पास किसी बिना मकसद से, बिना उद्देश्य से, बिना वजह से जब हम परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आते हैं, उसको कहा जाता है सच्ची सेवकाई, सच्ची आराधना, सच्ची उपासना। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, कुछ न कुछ हमारे दिल में जो है वो क्या होता है, मकसद होता है, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य हम नहीं आते। हम प्रार्थना करते हैं, मगर 90% प्रार्थना में क्या रहता है, हमारा मकसद रहता है। और वो परमेश्वर मुझे ये दो, मुझे परमेश्वर वो दो, मेरे फैमिली को आशीष करो, बच्चों को आशीष करो, नया घर दो, नया गाड़ी दो, पैसे दो, ये दो, वो दो, ये दो, ये सब चलते रहता है। जब हम फास्टिंग करते हैं, उपास करते हैं, उसमें भी हमारा मकसद रहता है। हम कहते हैं परमेश्वर जो है, मैं अभी 21 दिन की फास्टिंग कर रहा हूँ, फास्टिंग के बाद जो है मेरा प्रमोशन होना चाहिए, फास्टिंग के बाद जो है मुझे नया घर मिलना चाहिए, फास्टिंग के बाद मेरी शादी होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर को देते हैं, उसमें भी क्या मकसद रहता है। परमेश्वर अभी मैं आपको 1000 दे रहा हूँ, मगर 1 महीने के बाद जो है 1000 का 10,000 होना चाहिए। हम उपासना करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, वो भी एक मकसद से जाते हैं। भाइयों बहनों, सच्ची आराधना क्या है? जब हम परमेश्वर के पास बिना मकसद से आते हैं। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मांगना गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बाइबल कहते हैं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मगर मैं आपको जो है वो सच्ची सेवकाई क्या होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ परमेश्वर की कृपा से। वो जो है वो एक अलग प्रकार की उपासना है, अलग प्रकार की आराधना है। जब हम परमेश्वर के पास बिना मकसद से, बिना किसी उद्देश्य से, एजेंडा से हम आते हैं। बहुत सारे जो है मसीह लोग आज यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। एक समय वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, मगर आज नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो यीशु मसीह के नजदीक आए किसी मकसद के साथ। वो प्रार्थना करते थे, कोई मकसद होता था। वो जो है वो कलीसिया में आते थे, कोई मकसद होता था। और जब वो मकसद सफल नहीं हुआ, जब उनको उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, जब उनको चाहे वैसे जीवन नहीं हुआ, तो वो जो है परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं। ये बहुत सारे लोग जो है वो आज यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया, दुनिया में चले गए, दुनिया के बाजार में चले गए। उनको ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। आप प्लान बना रहे थे बिजनेस का, मगर परमेश्वर ने वो प्लान क्यों सफल नहीं होने देना? क्योंकि देखो, परमेश्वर है, हम इंसान लोग हैं। परमेश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं। वो हमारे आराम से अपने भविष्य को जानते हैं। उनको मालूम है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। और इसलिए वो हमें नहीं मिले, क्योंकि परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए अच्छी योजनाएं है। भाई बहनों, जब हमारा कोई नज़दीक का कोई गुजर जाता है, हम परमेश्वर से जो है नफरत करने लगते हैं। परमेश्वर मैंने ये किया, वो किया, दान दिया, वो किया, प्रार्थना करता था, फिर ऐसा क्यों हुआ? भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर को आपके जो माता पिता, आपके जो नज़दीक के लोग हैं, उनके लिए अच्छी योजनाएं थी और इसलिए उनको जो है वो स्वर्ग लेके गए। परमेश्वर की योजना हम समझते नहीं है, क्योंकि हम जो है हम इस सब दुनिया में हम बस गए हैं। हम दुनिया की बातें समझते हैं,
हम जो है हमारे फायदे की बातें सोचते हैं, हमें परमेश्वर की योजना मालूम नहीं होती है। बाइबल क्या कहता है कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो भी चीज़ें उसके जीवन में होती है, वो सब चीज़ें जो होती है उसके लिए लाभदायक होती है। आपका जीवन आपको जैसे चाहे नहीं जा रहा है तो आप मायूस मत होना, क्योंकि परमेश्वर को आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। और जो भी चीज़ें होती है जिंदगी में वो हमारे लिए, हमारे भले के लिए है। सच्ची सेवा का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के पास आते हैं बिना किसी मकसद से। और जैसे मैंने कहा कि मांगना गलत नहीं है, मगर क्या आप एक दिन निकाल सकते हैं, एक दिन निकाल के आप कह सकते हैं यीशु मसीह आज मैं जो है प्रार्थना कर रहा हूँ, आज मैं आपसे कुछ मांगने वाला नहीं हूँ, मगर आज मैं सिर्फ आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति का मैं आज आनंद लेना चाहता हूँ। आप एक दिन निकाल नहीं सकते और कह सकते हैं यीशु मसीह आज मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, आज मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपकी उपस्थिति का आनंद लेना है, मुझे आपको देखना है, मुझे आपको खुश करना है। भाई बहनों, दाऊद ने क्या कहा? उसने सिर्फ एक परमेश्वर से विनती की, एक ही विनती करता हूँ कि मुझे आपके भवन में रहना है और मुझे जीवन भर आपको देखना है। क्या उसने मांगा परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, मेरा राज्य बढ़ना चाहिए, मेरी जिंदगी बढ़नी चाहिए? ये सब नहीं मांगा। सिर्फ मांगा कि परमेश्वर मुझे आपको सिर्फ देखना है जीवन भर, ये उसने मांगा। भाई बहनों, ये जो है ये अलग प्रकार की उपासना है, अलग प्रकार की सेविका है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और कुछ मकसद नहीं रहता है, कुछ वजह नहीं रहते हैं, आप सिर्फ जो है परमेश्वर के साथ समय गुजर रहे हैं, उसके साथ जो है उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुलिसियों 1:16, क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। क्या लिखा है यहाँ पे? सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। तो ये सब दुनिया में आप देखते हैं, आकाश में देखते हैं, ये सब यीशु मसीह के लिए है और उसकी महिमा के लिए है। परमेश्वर ने हमको जो आंखें दी है, जो कान दिए, हाथ दिए, पाँव दिए, शरीर दिया, ये सब किसके लिए? उसकी महिमा के लिए। मगर लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जीवन और मेरा निर्णय, मेरा जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी निर्णय ले सकता हूँ। माई बॉडी माई चॉइस, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के साथ भी मैं संबंध रख सकता हूँ, वेश्याओं के पास जा सकता हूँ, समलैंगिकता में आ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा शरीर है। आप कौन है बोलने वाले? भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बनाया है और आपका शरीर परमेश्वर के लिए है, उसकी महिमा के लिए, खुद के लिए नहीं है। ये बात याद रखना। तो अंत में हम जाएंगे यहेजकेल में, और यहेजकेल 44 में दो प्रकार के गुट है। एक तो है लेवी वंशी और दूसरे जो है वो सादोक। अभी लेवी जो होते हैं उनका काम आपको मालूम है, उनका काम है कि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपासना करना। और सादोक जो लोग थे वो मामूली लोग थे। तो क्या हुआ ये हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे अभी यहेजकेल 44 वचन 10। परंतु लेवियों लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इज़राइली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, वो सब भूल गए। परमेश्वर ने जो भी किया वो सब भूल गए। जीवित परमेश्वर को छोड़ के वो मूर्तों के पीछे चले गए। और ये जो लेवी लोग थे उनका काम था उनको न जाने देने का, मगर ये लोग भी, लेवी लोग जो है वो प्रभु की सेविकाएं भूल गए, वो अभी लोगों की सेविकाएं कर रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं वो सब कर रहे हैं।
तो वो भी जो है उन्होंने भी परमेश्वर को छोड़ दिया। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि उनको जो है उनके अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। अभी वचन 15 में हम देखते हैं, किंतु जब इज़राइल के लोग मेरे विरुद्ध मुझसे दूर गए, तब केवल सादोक परिवार के याजकों ने मेरे पवित्र स्थान की देखभाल की। अंत केवल सादोक के वंशज ही मुझे भेंट लाएंगे। क्या लिखा है? सादोक के वंशज ही मुझे भेंट लाएंगे, यानी मेरी उपासना करेंगे। क्योंकि जो है इज़राइल लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, ये लेवी जो है उन्होंने छोड़ दिया और परमेश्वर ने इनको चुना और कहा कि सादोक के वंशज ही मुझे भेंट लाएंगे। भाई बहनों, सच्ची आराधना, सच्ची उपासना ये है, चाहे कोई भी नहीं हो मगर आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। चाहे आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उपासना कर रहे हैं। चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। चाहे आप बीमार है या स्वस्थ है, आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। जो इर्द गिर्द हो रहा है, ये सब बातों से आपका मतलब नहीं है। आप जो है परमेश्वर की दया से आप उसकी स्तुति करते हैं, और यही सही आराधना है, यही सही सेविकाएं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यह समय के लिए। आप महान खुदा है। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।